अब युद्ध हुआ तो हथियार या सेना से नहीं, ड्रोन से दिखाई जाएगी ताकत। जब तक दुश्मन को पता चलेगा तब तक सब खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया कर रही है बड़ी तैयारी, धड़ल्ले से ड्रोन्स की हो रही डील। चीन, अमेरिका, रूस और इजराइल के ड्रोन्स के बीच तुर्की ने दिखाया रंग। ड्रोन्स की फोर्स में भारत ने कैसे मचा दिया है बवंडर। दोस्तों, आने वाले समय में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। कब कौन सा पड़ोसी देश किससे कहां हमला करा दे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में ऐसे हालातों से निपटने के लिए तैयारी बेहद तेज हो रही है। दोस्तों, अब युद्ध जितना हथियारों से, सेना के जवानों से लड़ा जा रहा है, उतनी ही तेजी से अब हवाई हमलों पर भी दुनिया फोकस कर रही है। ऐसे हवाई हथियार जिसमें जान माल का भी नुकसान ना हो और हमला इतना बेजोड़ हो कि दुश्मन की आंखें फटी की फटी रह जाएं। दोस्तों, ये जमाना है ड्रोन का, जिसे मानव रहित हवाई वाहन यानी यूएवी भी कहा जाता है। आज दुनिया भर में अलग अलग ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर बेहद युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल दोस्तों डिफेंस में किया जा रहा है। अब आइए इस वीडियो के जरिए हम पता लगाएं आखिर कौन से देश ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर सीरियसली काम कर रहे हैं, कौन छिपकर प्लानिंग कर रहा है डेडली ड्रोन की। अगर बात की जाए भारत की, तो पाकिस्तान से लगी हमारी सीमा पर निगरानी को बढ़ाने के लिए हाल ही में हर्मीस 900 स्टारलाइनर ड्रोन भारतीय सेना को मिला है। ये सेना को मिलने वाला पहला ड्रोन है। हालांकि सबसे पहला हर्मीस 900 जनवरी में भारतीय नौसेना को सौंपा गया था और अब ये दूसरा ड्रोन सेना के पास है। भारतीय सेना के पास पहले से ही हेरॉन मार्क 1 और मार्क 2 ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत सेना ने दृष्टि 10 या हर्मीस 900 ड्रोन के लिए ऑर्डर भी दिए हैं। इतना ही नहीं, अडानी ग्रुप के चेयरमैन और देश के बड़े अमीरों में शुमार इंसान गौतम अडानी का दबदबा अब डिफेंस सेक्टर में बढ़ने वाला है। उनकी कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने यूएई की कंपनी ईडीज ग्रुप के साथ डील की है। इस सौदे से अब दोनों कंपनियां मिलकर सेना के लिए मिसाइल ड्रोन जैसे आधुनिक हथियार बनाएगी। इससे पहले अडानी डिफेंस ने ड्रोन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए इजरायली फर्म एल्बिट के साथ डील की थी। अडानी डिफेंस के मुताबिक उसने 70% ड्रोन का स्वदेशीकरण कर लिया है और आगे का काम जारी है। दोस्तों, भारतीय सेना ने इजराइल के कुछ और सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर सकने वाले ड्रोन को भी शामिल किया। इसमें इजरायली एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के साथ सीधे सौदे में लिए गए कुछ हेरॉन मार्क 2 ड्रोन भी हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं अब इस हर्मिज 900 की। आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? दरअसल हर्मिज 900 दो तरह से टारगेट हिट कर सकता है। पहला, अगर किसी व्हीकल के ड्राइवर को मारना है तो हम सिर्फ उसे ही मार गिराएंगे, बाकी पैसेंजर्स को कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा, अगर किसी इलाके में मौजूद किसी बड़े टारगेट को तबाह करना है तो 10 मीटर दायरे में यह किसी भी चीज का नामो निशान मिटा देगा। ये तो दोस्तों देश में क्या चल रहा है उसका अपडेट था, लेकिन दुनिया में क्या कुछ चल रहा है आप उससे पूरी तरह अनजान हैं। दोस्तों, ड्रोन को लेकर बड़ी बड़ी डील गुपचुप तरीके से हो रही हैं। ईरान और आर्मेनिया ने $500 मिलियन के एक बड़े हथियार के सौदे पर साइन किए। हैरानी की बात तो ये है, दोनों देशों के बीच ये डील गुपचुप तरीके से की गई है। ईरान इंटरनेशनल ने सूत्रों के जरिए की गई रिपोर्ट में बताया है कि ईरान डेडली ड्रोन आर्मेनिया को दे रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है, आर्मेनिया ही क्यों? दरअसल आर्मेनिया अपनी सेना की ताकत बढ़ा रहा है, क्योंकि उसकी अजरबैजान से तनातनी हाल के दिनों में काफी बड़ी थी और कोई नया नहीं है। ये 1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत शासन के पतन के बाद से आर्मेनिया और अजरबैजान दो बड़े युद्ध लड़ चुके हैं। ऐसे में उसकी कोशिश आर्मेनिया को मजबूती देने की लगती है। दोस्तों, ड्रोन के मामले में तुर्की की कंपनी बायकर का भी कोई तोड़ नहीं है। अभी हाल ही में कंपनी बायकर ने बायरकैटर किजिलल्मा ड्रोन के जेट इंजन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। बायरकैटर किजिलल्मा फाइटर यूएवी को खास तौर पर भविष्य के युद्धों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जहां ह्यूमन लेस टेक्नोलॉजी का बोलबाला होगा। ऐसी संभावना है कि यह ड्रोन भविष्य में हवाई युद्ध की दिशा को बदलकर रख सकता है। यह दुनिया के उन चुनिंदा स्टील्थ तकनीक से लैस ड्रोन में से एक है जिन्हें दुनिया के बहुत कम रडार डिटेक्ट कर सकते हैं। प्रदर्शन के मामले में बायरकैटर किजिलल्मा काफी प्रभावशाली है। इस ड्रोन का एंड्योरेंस 5 घंटे है। ये 1.5 टन पेलोड क्षमता से लैस है और इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 8.5 टन है। यह ड्रोन 0.6 मैक की क्रूजिंग स्पीड और 0.9 मैक की अधिकतम स्पीड से उड़ान भर सकता है। किजिलल्मा ड्रोन 10,700 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है।
इसकी रेंज भी 926 किलोमीटर तक है, जो जमीन और समुद्र दोनों जगहों पर उड़ान भर सकता है। यह ड्रोन पूरी तरह से टेक ऑफ और लैंडिंग करने में माहिर है। इनके अलावा दोस्तों, ड्रोन के मामले में चीनी और रूसी कंपनियां यूक्रेन में तैनात ईरानी मॉडल की तरह एक हमलावर ड्रोन डेवलप कर रही हैं। यह इस बात की ओर इशारा कर रही है कि बीजिंग मॉस्को को उस तरह की खतरनाक मदद दे सकता है जिसके बारे में पश्चिमी अधिकारियों ने चेतावनी दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन अधिकारियों ने बताया कि कंपनियों ने 2023 में ईरान के शाहिद ड्रोन की नकल करने के लिए मदद करने के बारे में बातचीत की। इस साल रूस को शिपमेंट की तैयारी के दौरान एक वर्जन को डेवलप किया गया और उसकी टेस्टिंग की गई। उन्होंने कहा कि चीनी ड्रोन का अभी तक यूक्रेन में इस्तेमाल नहीं किया गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूक्रेन युद्ध में चीन को तटस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश की है। हालांकि पश्चिमी अधिकारियों का कहना है कि उसने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेना के लिए कंपोनेंट और दूसरी मदद दी है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी कहा है कि चीन सीधे रूस को हथियार और तोपें उपलब्ध कराने से बच रहा है, क्योंकि अगर वह ऐसा करता है तो उसे भारी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ड्रोन के मामले में अमेरिका भी नए डेवलपमेंट कर रहा है। अमेरिका के बेहद ही अत्याधुनिक और शक्तिशाली ड्रोन माने जाने वाले MQ-9 रीपर बेहद खतरनाक ड्रोन साबित हो रहा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत अपनी थल और नौसेना के लिए अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को खरीद रहा है। अमेरिका ने भारत को 30 MQ-9B रीपर ड्रोन दिए जाने के सौदे को मंजूरी दी थी। चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव भरे माहौल में भारत को एक शक्तिशाली किलर ड्रोन की महसूस की जा रही थी। लद्दाख के क्षेत्र में इस तरह के मानव रहित हवाई वाहन भारत के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर दुनिया भर में अलग अलग ताकतवर ड्रोन देशों की ताकत बन गए हैं।